आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड के वर्ल्ड हेरिटेज फूलों की घाटी की ट्रैकिंग। यह ट्रैकिंग हमने अल्मोड़ा से स्टार्ट की थी। सबसे पहले दिन हम अल्मोड़ा से कर्णप्रयाग पहुंचे, जो कि 157 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अल्मोड़ा से सोमेश्वर, गरुड़, ग्वालदम, थराली होते हुए हम कर्णप्रयाग पहुंचे। उस दिन हमने कर्णप्रयाग में ही होटल में रुके। फिर अगले दिन हम लोग जोशीमठ के लिए निकले। जोशीमठ के इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम लोग अपने अगले पड़ाव गोविंद घाट की ओर निकल पड़े। गोविंद घाट पहुंचने के बाद दो रास्ते कट जाते हैं, एक करता है बद्रीनाथ को और एक करता है फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब को। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर पुलना नाम का एक गांव है, वहाँ तक गाड़ी जाती है। उसके आगे की जो ट्रैकिंग है वो पैदल यात्रा ही या घोड़ों या खच्चर के थ्रू की जा सकती है। पुलना पहुँचने के बाद आगे की ट्रैकिंग हमने शुरू कर दी। पुलना से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर घाघरिया स्थित है और पुलना जो है वहाँ पर लक्ष्मण गंगा नदी बहती है, जो कि हेमकुंड साहिब से आती है। फिर आगे मार्ग में चलते हुए हमने प्रकृति के मनोहर नज़ारों का आनंद लिया। झरने, अनेक प्रकार के जीव जंतु, ये सब रास्ते में दिखाई दे रहे थे। और अगर आप ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तक बीच बीच में आपको शॉप्स भी मिलती रहेंगी, तो आप वहाँ से कुछ खाने पीने का सामान भी खरीद सकते हैं। फिर हम लोग अपने पड़ाव पे आगे की ओर बढ़ गए। ट्रैकिंग में मज़ा भी आ रहा था। फाइनली हम लोग घाघरिया पहुंच गए, जो हमारा आज का दूसरे दिन का ठहराव बिंदु था। घाघरिया पे पहुंच के हमने होटल लिया। घाघरिया काफ़ी, वहाँ की जो मार्केट है वहाँ पे आपको आवश्यक सामग्री मिल जाएगी और खाने पीने की सामग्री भी मिल जाएगी। फिर तीसरे दिन का जो हमारी शुरुआत होती है वो होती है फूलों की घाटी की ट्रैकिंग की। घाघरिया से ऊपर की ओर दो रास्ते जाते हैं, एक जाता है हेमकुंड साहिब की ओर और एक जाता है फूलों की घाटी की ओर। स्टार्टिंग में आपको फूलों की घाटी का एंट्री गेट मिलेगा, जहाँ से आपको एंट्री करनी होगी। वहाँ पे जो एंट्री का टाइम है वो 12 बजे तक एंट्री होती है, 12 बजे के बाद एंट्री नहीं होती। तो आप जब भी जाएं कोशिश करें कि 12 बजे से पहले और मॉर्निंग में जल्दी निकल जाएं, ताकि आप इजीली 5 किलोमीटर का जो ट्रैक है वहाँ तक पहुँच पाए। एंट्री करने के बाद हम लोग आगे बढ़े और रास्ते में हमें अनेक झरने मिले और यहाँ पे जो फूलों की घाटी से बहती हुई पुष्पावती नदी आ रही थी, वो भी जो रास्ते के वातावरण है उसको और सुंदर बना दे रही थी। बीच में आपके पुल, जीव जंतु और अन्य प्रकार के जीव जंतु भी दिखाई दे रहे थे और बहुत सारे ट्रैकर्स भी दिखाई दे रहे थे। यहाँ जाने का जो सही सीज़न है वो आपका जुलाई से अगस्त के बीच में है, जब यहाँ अधिक मात्रा में फूल खिले रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ हर हफ्ते अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े और रास्ते में प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन बिंदु फूलों की घाटी पे पहुंच गए और यहाँ पे जो यहाँ की सुंदरता है, ऐसा लग रहा था कि हम लोग प्रकृति की गोद में ही पहुंच चुके हैं। चारों ओर बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, बीच में बहती हुई पुष्पावती नदी, जो नीचे जाके घाघरिया पर लक्ष्मण गंगा से मिल जाएगी और लक्ष्मण गंगा के नाम से ही आगे को बहेगी।
फूलों की घाटी की अगर हम लोग खोज की बात करें तो सबसे पहले एक ब्रिटिश यात्री फ्रैंक स्मिथ कामेत पर्वत के अभियान के दौरान अपना मार्ग भटक गए थे और वो फूलों की घाटी पहुंच गए। फिर उसके कुछ साल बाद 1938 में उन्होंने वैली ऑफ फ्लावर नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर फूलों की 250 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, किंतु वर्तमान में 500 से अधिक प्रजातियां यहाँ पे खोजी जा चुकी हैं और अभी भी खोज जारी है। कुछ प्रजातियां अभी मिली नहीं है। यहाँ पे जो पुष्पावती नदी है ये इस घाटी को 2 भागों में बांटती है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और ऐसा भी माना जाता है कि रामायण में जब लक्ष्मण जी घायल हुए थे, मूर्छित हुए थे, तो हनुमान जी इसी स्थान पे आकर उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर के गए थे। और अगर हम लोग यहाँ की ऊंचाई की बात करें तो यहाँ की ऊंचाई 3600 मीटर की हाइट पर है। और यहाँ की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो गौरी पर्वत श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई 22,000 फीट है। और पुष्पावती नदी टिप्रा ग्लेशियर से बहती हुई फूलों की घाटी पहुंचती है। जो फूलों की घाटी है उसका दूसरा नाम भ्यूंडार घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अब अंत में हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ जाए तो आपको क्या क्या आवश्यक सामग्री लेकर के जानी होगी। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ जाने का सही समय जुलाई से अगस्त के बीच में है, जब आपको भारी मात्रा में फूल, रंग बिरंगे फूल दिखाई देंगे। और यहाँ बारिश कभी भी हो सकती है, तो आप जब भी जाएंगे तो रेनकोट लेकर के जाएं। और ऊपर ऊंचाई पर फूलों की घाटी में खच्चर अलाउ नहीं है, तो आपको पैदल ट्रैकिंग ही करनी पड़ेगी। और रास्ते में दुकान भी नहीं है, तो आप अपने खाने पीने का आवश्यक सामग्री भी नीचे से ही ले जाएं, घाघरिया से। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी फूलों की घाटी की जर्नी। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। बाकी जो रूट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी कि कहाँ कहाँ के थ्रू जाते हुए हम लोग अल्मोड़ा से फूलों की घाटी पहुँच सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।